अनुच्छेदों में किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है? तो देखिए करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अनुच्छेद 53 के अंतर्गत जो है संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। इसके अलावा यदि हम बात करें अनुच्छेद 51 की, तो देखिए इसमें जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का प्रावधान है। अनुच्छेद 52 इसमें जो है भारत के राष्ट्रपति का प्रावधान है। और अनुच्छेद 54 की बात करें तो इसमें जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित प्रावधान है। ठीक है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं? तो देखिए इसको जो है 38वीं समानांतर रेखा बोला जाता है। ठीक है, उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया के बीच की सीमा रेखा को क्या बोला जाता है? 38वीं समानांतर रेखा। ठीक है, इसके अलावा यदि हम बात करें रेड क्लिफ रेखा की, तो देखिए रेड क्लिफ रेखा जो है ये भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है, 49वीं समानांतर रेखा। तो देखिए 49वीं समानांतर रेखा जो है अमेरिका और कनाडा के बीच की सीमा रेखा है। और 17वीं समानांतर रेखा की बात करें तो ये उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच की सीमा रेखा है। ठीक है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रसिद्ध फुलोई घाटी निम्नलिखित में से किस पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है? तो देखिए प्रसिद्ध फुलोई घाटी जो है ये उत्तराखंड हिमालय में स्थित है। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4 है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाया जा सकता है? तो देखिए करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अनुच्छेद 317 के अंतर्गत जो है लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाया जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा अनुच्छेद 310 की बात करें तो देखिए अनुच्छेद 310 के अंतर्गत जो है इसमें संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की पदावधि की प्रावधान है। अनुच्छेद 233 इसमें जो है जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। और अनुच्छेद 356 ये तो आप सभी को पता ही होगा, इसमें जो है राज्यों में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, पेयजल में आर्सेनिक की अधिकता निम्नलिखित में से कौन सा रोग हो जाता है? पेयजल में आर्सेनिक की अधिकता से निम्नलिखित में से कौन सा रोग हो जाता है? तो देखिए ये होता है ब्लैक फुट रोग। ठीक है, आपको याद रखना है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6 है, नदी मैदान के संदर्भ में दोआब का अर्थ है? तो देखिए दोआब का जो अर्थ है वो है दो नदियों के बीच का भाग। ठीक है, दो नदियों के बीच का भाग क्या कहलाता है? दोआब कहलाता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7 है, 1920 में नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? इसके अंतर्गत असहयोग आंदोलन चलाने का प्रस्ताव स्वीकार हुआ। तो इसकी अध्यक्षता जो है ये विजय राघवाचारी ने की थी। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 8 है, सर टॉमस मुनरो के भू राजस्व बंदोबस्त से संबंध है। तो ये संबंध है रैयतवाड़ी व्यवस्था से। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसके अलावा यदि हम बात करें अस्थाई बंदोबस्त, ये किसने लागू किया था? तो देखिए अस्थाई बंदोबस्त जो है ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, सल्तनत काल में दीवाने वक्फ विभाग संबंधित था। तो देखिए दीवाने वक्फ विभाग जो था ये किससे संबंधित था? व्यय के कागजात की देखभाल से। ठीक है, व्यय के कागजात की देखभाल से संबंधित था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10 है, देश की सबसे लंबी सड़क सुरंग चेनानी नासरी का नया नाम क्या रखा गया है? तो देखिए इसका जो नया नाम रखा गया है वो रखा गया है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग। ठीक है, आपको याद रखना है। देश की सबसे लंबी सुरंग चेनानी नासरी का नया नाम क्या रखा गया? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11 है, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु के आकार पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो देखिए आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर जो है आवर्त क्या परमाणु के आकार जो है क्या होता है? घटता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 12 है, किस चोल राजा ने जल सेना प्रारंभ की थी? तो देखिए जल सेना जो है ये राजराज प्रथम ने प्रारंभ की थी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13 है, 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? तो देखिए 1857 का जो विद्रोह था ये
किसी सामान्य योजना एवं केंद्रीय संगठन की कमी के कारण से असफल रहा था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसके अलावा यदि हम बात करें 1857 की क्रांति की, तो देखिए इसकी शुरुआत जो है 10 मई सन 1857 को मेरठ से प्रारंभ हुई थी। ठीक है, और 1857 का तत्कालिक कारण क्या था? तो देखिए इसका जो तत्कालिक कारण था वो था चर्बी वाला कारतूस। आपको याद रखना है चर्बी वाला कारतूस, ये एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा बार पूछा गया है प्रश्न, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 14 है, पुस्तक द आइका बॉग के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो देखिए इसके जो लेखक हैं वो है जेके रोलिंग। आपको याद रखना है जेके रोलिंग पुस्तक द आइका बॉग के लेखक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा किसी ध्वनि तरंग के प्रति इकाई समय में किए गए दोलन की संख्या है?